हेलो स्टूडेंट, मैं नदीम मंसूरी वापस से आपके सामने लेके आ चुका हूँ टाइम एंड वर्क का लास्ट टॉपिक। इससे पहले हमने दो टाइप पढ़ लिए, आज हमारी ये तीसरी टाइप है और ये लास्ट टाइप है। ठीक है, समझते हैं इसे कि कैसे क्या होगा। देखो, हमने शुरुआत में भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था और वापिस से ये फॉर्मूला मैंने वापिस से लिखा है M1D1H1 अपॉन W1R1, M2D2H2 अपॉन W2R2 होता है। ठीक है ना। M1 का मतलब होता है मेंस, इंसान जितने भी है। डी का मतलब डेज होता है कि कितने दिन तक काम करा। एच का मतलब होता है आवर कि कितने आवर तक काम किया। ठीक है। M2D2H2 ये भी वही बात है। W1 का मतलब होता है वर्क, R1 का मतलब क्या होता है रेट कि कितना उसने कितना धन प्राप्त किया। जो देके रखेगा उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो नहीं देके रखेगा उसे छोड़ देंगे। ठीक है। ये कह रहा है 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह 8400 रुपए अर्जित करते हैं। 6 व्यक्ति है, 8 घंटे कार्य कर रहे हैं, प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह मतलब एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7, तो 7 दिन तक कार्य कर रहे हैं। कितने रुपए अर्जित कर रहे हैं 8400 रुपए। तो देखो अपने रेट जो आती है वो नीचे आती है, तो इसे किधर लिख देंगे, नीचे लिख देंगे। वर्क तो एक ही है तो एक लिखना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना। इधर की साइड में देखते हैं तो 9 व्यक्ति, ये 9 व्यक्ति 6 घंटे करके प्रति सप्ताह का मतलब कितना दिन है 7 दिन। अर्जित राशि बताइए, तो अपन को अर्जित राशि फाइंड करनी है R1। ठीक है ना, R2। यहां पर W1 तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये भी वही कार्य कर रहा है, ये भी वही कार्य कर रहा है, मतलब एक एक कार्य दोनों कर रहे हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं उसमें, है ना। देखो मेरे बेटाओं, इसे सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे कैंसिल कर सकते हैं या डायरेक्टली ये 7 से तो 7 कट गया, ये 6 से ये 6 कट गया, कोई दिक्कत है नहीं। इस 8 से करते हैं, देखो 8 को ये 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, ये 8 से भी कट जाता वैसे तो, 4 दूनी 8 और ये 4 दूनी 8। अब 4 में भाग नहीं जाएगा तो 0, चारों पंजो, सॉरी 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और ये डबल 0। ठीक है ना। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, फिर 2 से काटेंगे इसे भी, तो ये कितनी बार कटेगा देखो, 2 एकम 2, एक में भाग नहीं गया, 2 पंजे 10 और ये 0, तो ये 1050 आ गया। ठीक, इस R2 को इधर लूंगा और 1050 को इधर गुणा करूंगा, तो R2 इक्वल कितना आ जाएगा 1050 इंटू 9। 9 को 0 से गुणा करूंगा तो 0, 9 पंजे 45, 45 का 5 80 लगे 4, 4 जीरो में जुड़ेंगे तो 4 ही हो जाएंगे, 9 एकम 9, तो 9450 रुपए की राशि क्या कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। समझ में आया है क्वेश्चन, एक बार और समझ लो। क्या कह रखा था इसने, 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह 8400 रुपए अर्जित करते हैं। तो 6 व्यक्ति है, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह मतलब 7 दिन तक ये कार्य करते हैं। आपको M1 दे रखा था 6 व्यक्ति, आपको D1 डेज कितने दे रखे थे 7 डेज दे रखे थे, आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं गुणा में तो। ठीक है ना। आवर कितने दे रखे थे आपको 8 घंटे 8 घंटे। काम क्या है, एक ही काम कर रहे थे तो मैं एक लिख देता। कितने रुपए अर्जित करते हैं 8400 रुपए, तो 8400 रुपए लिख देता, तो 1 इंटू 8400 लिख सकता था। सेम प्रॉपर्टी इधर की साइड आएगी कि 9, 6 और 7, 8, इस 7 से 7 कट गया, इस 6 से 6 कट गया, और हमने इसे सोल्विंग की तो हमारा R2 की वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, बड़ी आसानी से होने वाला है। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। आज मैं बस यही टाइप पढ़ाने वाला हूं और कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला हूं आपको, है ना। देखते जाइए आप। डस्टर बेटा रोक दे से। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन तो, आप साथ में लिखिए मेरे। ठीक, क्या क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति एक काम को 55 दिन में करते हैं। कुछ व्यक्ति एक काम को 55 दिन में करते हैं, 55 दिन में करते हैं। यदि 6 व्यक्ति और आ जाएं, यदि 6 व्यक्ति और आ जाए तो 11 दिन पहले काम खत्म हो जाता है। काम खत्म हो
जाता है। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे? तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे, ये वाला क्वेश्चन आ गया हमारे पास में। इतनी सारी शायरी डालनी पड़ी। देखो, कुछ व्यक्ति एक काम को 55 दिन में करते हैं। अब हमें तो पता नहीं है ना कि कुछ कितने, तो हम मान लेंगे कि 100 व्यक्ति 55 दिन में काम करते हैं, तो 100 आदमी 55 दिन में कुछ काम करते हैं, ठीक है। अभी कह रहा 6 व्यक्ति और आगे, तो 6 व्यक्ति और आगे तो 6 ज्यादा हो गए भैया। अब वो क्या कर रहे हैं, 11 दिन पहले काम को समाप्त कर देते। कितने दिन पहले? 11 दिन पहले। 55 दिन लग रहे थे, 11 दिन पहले काम होने लग गया, मतलब काम कितने दिन में हो जाएगा? 44 दिन में। 11 घटा लो, ये 44 आ गया, ठीक। अब देखो 55 दिन में इतना काम हो रहा था, और 44 ये x + 6 आदमी बढ़ने से 11 दिन पहले समाप्त हो रहा है, मतलब 44 दिन में ये काम हो रहा है। इसको सोल्व कर लेते हैं। 11 × 5 = 55 और 11 × 4 = 44। गुणा कर लो, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5x, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4x, 4 × 6 = 24, 5x प्लस का 4x, 5x में से 4x जाएगा तो x बराबर कितना आ गया? 24। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे? 24। एकदम सीधा सा सवाल है जो हमें आसानी से एक ही बार में आ गया। देखो तो, रोक दो। यदि उनमें से 5 पहले ही दिन अनुपस्थित थे, उनमें से 5 पहले ही दिन अनुपस्थित थे, तो बचे हुए व्यक्ति इस काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। तो बचे हुए व्यक्ति इसे 12 दिन में समाप्त करते हैं। तो बताइए प्रारंभ में ग्रुप में कितने व्यक्ति थे? तो बताइए प्रारंभ में ग्रुप में कितने व्यक्ति थे? व्यक्तियों का एक समूह है जो किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है, 10 दिन में करवा लेंगे। तो 100 काम को 100 व्यक्ति होगा और 10 दिन में काम कर देते होगा पूरा, तो ये टोटल वर्क हो गया, ठीक। बराबर में लगाया मैंने बराबर का साइन, ठीक, इतना ही काम था। अब क्या हुआ, यदि उनमें से 5 पहले ही दिन अनुपस्थित रहे, मतलब क्या था, 100 व्यक्ति आने थे लेकिन 5 कम ही आए, तो 5 ही कम आए तो 100 - 5 व्यक्ति आए होगा, ठीक। और 5 पहले ही दिन अनुपस्थित थे, तो बचे हुए व्यक्ति जो भी थे उन्होंने 12 दिन में क्या कर दिया, काम को समाप्त कर दिया। तो इंटू में कितना आ जाएगा? 12। कुछ भी नहीं है। अब काट दो इसे, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, इसे को 5 x हो जाएगा। 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6 x हो जाएगा, 6 पंजे का 30 हो जाएगा। ये माइनस का 30 इधर आएगा तो प्लस का 30, ये 6x प्लस का 5x उधर जाएगा तो माइनस का 5x। कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर ले लो उधर ले लो, बात तो एक ही पड़ेगी। ये 30, 6x में से 5x जाएगा तो x बराबर कितना गया? 30। ऐसे ऐसे सवाल आएंगे, इन्हें छोड़ के आओगे क्या परीक्षा में? है नहीं छोड़ के आओगे ना? दिख नहीं रहा? दिख रहा बेटा, x बराबर 30 आ गया, ठीक। अब ऐसे ऐसे लड्डू सवाल आते हैं आपके सारे के सारी, ये रेलवे के सवाल है बेटा, रुक हो जाए। अपना आप में लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कैसे होगा वो देख लो, बस समझ लो, थोड़ा सा समझा और ये खत्म। ये सवाल ये क्या कह रहा है, 40 आदमी कोई काम 20 दिन में कर सकते हैं। 40 आदमी पे 20 काम था, तो 40 × 20 टोटल वर्क बोलते हैं इसे, है ना। इतना ही काम है, जो जो भी दे रखा गुणा कर लो। अब ठेकेदार का क्या हुआ कि ठेकेदार ने किए कितने दिन बाद 8 आदमी उसे हटाने और काम को 24 दिन में पूरा करना है। अगर 40 ही जने काम करेंगे तो 20 दिन में पूरा हो जाएगा। अब उसे काम को 20 दिन की वजह कितने दिन में करना है? 24 दिन में करना है। तो उसके बाद वहां पर जो टोटल टाइम जो है वो कितना हो गया? 24 दिन। अब वो कह रहा है कि मैं ना 8 आदमी हटा दूंगा,
कितने आदमी हटा दूंगा? 8 आदमी, जिससे मेरा काम कितने दिन में हो जाए? 24 दिन में पूरा हो जाए। तो वो जो 40 आदमी उसने शुरुआत में लगाए थे, वो कुछ दिन तो काम करेंगे ना, करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो माना कि वो जो है, अब मैं माना कि तो लिखूंगा नहीं, ये माना कि वो जो एक से दिन तक उन्होंने साथ में काम किया, 40 आदमियों ने एक से दिन तक काम किया, ठीक। उसके बाद में क्या कर दिया उसने? 8 आदमी हटा दिए। तो अब शेष काम कितने आदमी करेंगे? 32 आदमी। 40 में से 8 चल जाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 32। तो 32 आदमी जो है वो कितने दिन तक काम करेंगे? अब टोटल दिन तो 24 थे, 24 में से एक से दिन तो इन दोनों 40 आदमियों ने कर लिया, तो 24 में से एक से आदमी घट जाएंगे, जो भी बचेगा वो काम कौन करेगा? 32 आदमी मिलके करेंगे। तो मैं कितना लिखूंगा मल्टीप्लाई में? 24 माइनस 1। ये इक्वेशन समझ में आ गई क्या आपके? अगर आपके समझ में आ जाती है तो आपको सवाल समझ में आ गया। ये कह रहा है कि 20 दिन में 40 आदमी काम पूरा कर देते, लेकिन उसने कहा कि 8 दिन बाद आपको काम, जैसे कुछ दिन बाद आपको 8 आदमी को काम से हटाना है, और 24 दिन में आपका काम क्या कर लेना है? समाप्त कर लेना। तो 24 दिन में करना है, तो माना कि एक दिन तक 40 आदमियों ने काम किया और उसके बाद में 8 आदमी हटा दिए, तो 24 में से -1 हो जाएगा, 5 बार हटाया, 10 दिन बाद हटाया, जो भी हटाया वो तो हमें ज्ञात करना ही है। तो 32 आदमी ले जाएंगे। अब 32 आदमी कितना काम करेंगे? टोटल काम तो 24 दिन में ही पूरा होना है, एक से दिन यह हो गया, तो 24 माइनस 1 6 दिन ले जाएंगे। बस इसे सोल्व करा, सवाल हो गया। 4 दूनी 8, 800 हो गया बेटा। 40 को 1 से गुणा करेंगे, 40 1 हो गया। 32 को 24 से गुणा करेंगे, 32 इंटू 24 ही लिख लेता हूं यार। 32 को 1 से गुणा करेंगे तो 32 1 हो जाएगा। अब देखो, यह 800, ये 40x, ये माइनस के बाद 40 में से 32 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा? 8x। और ये कितना है? 32 इंटू 24। कितना है? 32 इंटू 24। चाहो तो गुणा कर लो, और चाहो तो ऐसा ही लिख लो, गुणा कर लेते हैं। चलो, ये 32 इंटू 24 आराम से कर लेते। 4 दूनी 8, 4 तीनी 12, 128। इधर देखो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये 8 हो गया, ये 4 और 2 6 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, 768 हो गया बेटा। कितना हो गया? 768। ये प्लस के 8 को, ये प्लस के 768 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 8x। घटा लेते हैं इसे, कितना आएगा? 768 2 70, तो कितना रह जाएगा? 32 रह जाएगा मेरे हिसाब से। मैं जोड़ता ज्यादा हूं, घटाता कम हूं, क्योंकि जोड़ना जल्दी होता है, घटाना देर से होता है। 8 एकम 8 और 8 चौक 32। मतलब इन्होंने शुरुआत में कितने दिनों तक साथ काम किया था? 4 दिनों तक। कितने दिनों तक साथ काम किया? 4 दिनों तक। तो यही तो पूछ रहा। अब क्या है इन सवालों में यार? इक्वेशन बने, आंसर आ गया। एक परियोजना को 90 दिन में पूरा करने का, 90 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। 90 दिन में कर देगा भैया। 60 आदमी काम पर लगाए और 60 दिनों में देखा कि 3/4 काम पूरा हो गया, तो समय पर कार्य पूरा होने के लिए कितने आदमी हटाएगा? कितने आदमी हटाएगा? ये समझ लो एक और क्वेश्चन। ठीक, देखो, ठेकेदार जी थे कोई भी, एक परियोजना को 90 दिन में पूरा करने का काम है कि 90 दिन में आपको ये काम पूरा करना है, फिनिश करना है। तो ठेकेदार जी ने क्या करा कि 60 आदमी लगा दिया काम पर, और 60 दिन में उन्होंने 3/4 कम कर दिया। तो 60 आदमी लगाए थे,
60 दिन में तक उन्होंने काम करा और कितना काम कर दिया, 3/4। पूरा काम तो एक होता है, तो तीन भाग काम कर दिया उन्होंने, तो 3 जो काम रहता है उसका भाग जाता है, ये लिख रखा मैंने M1 D1 H1 W1 का भाग जाता है और रेट का भी क्या जाता है, भाग जाता है। तो 60 दिन में 60 काम कर रहे, ठीक। अब क्या हुआ कि ठेकेदार जी के पास बचे थे 30 दिन। कितने दिन बचे थे, 30 दिन। अब 60 में से कुछ आदमी को हटाना है क्योंकि इनकी तो स्पीड ही बहुत ज्यादा, तो ये तो 90 दिन से पहले ही काम पूरा हो जाएगा। तो ठेकेदार जी ने क्या करा कि आपके कितने दिन बच रहे थे, 30 दिन बच रहे थे। कितने दिन बच रहे थे, 30 दिन। और आपके पास मजदूर कितने थे, 60। तो उन्होंने क्या करा कि 60 में से कुछ मजदूर को हटा दिया, माना कि X मजदूर उसने हटा दिया, तो 60 माइनस X लिख लिया मैंने। बात समझ में आई क्या, ठीक। और समय कितना बच रहा था, 30 दिन, तो ये 30 दिन। और वर्क कितना बच रहा था, 1/4। एक पूरा काम था, इसमें 3/4 भाग खत्म हो गया, तो बचा हुआ काम कौन करेंगे, 1/4 ये करेंगे। ये 4 से तो 4 कट गया नीचे वाले से, कोई दिक्कत है ही नहीं। ये 30 एकम 30 और 30 दूना 60, ये भी कट गया, ठीक। अब कौन बच रहा, 60 को 2 से गुणा करेंगे, 60 दूना 120, ये भी कट रहा है। 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो 20 दूना 40, और ये कितना, 60 माइनस x, है ना। तो ये x को इधर लूंगा, 60 में से 40 जाएगा, तो 60 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 20। तो x बराबर कितना आ गया, 20। मतलब x का मान 20 आया, तो कितने आदमियों को हटाया उसने, 20 आदमियों को हटाया। टोटल 60 थे, उसमें से x घटाए, तो x की वैल्यू आ गई ना हमारे, कितने आई, 20। तो कितने आदमी हटाएगा वो, 20। कितना सरल सवाल है, बस पढ़ के कोई बच्चा गया तो वो करके आ जाएगा, नहीं पढ़ के गया तो नहीं कर पाएगा। लोग दे दिया। एक सैनिक शिविर में, एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए, 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। 200 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं, उपलब्ध है भैया। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए, दूसरी जगह चले गए। दूसरे कैंप में चले गए तो खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी, कितने दिन की ओर रह जाएगी। अब आप ये बताओ, आप क्या करते हो, ये क्वेश्चन आप सभी को आता है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन क्या हुआ कि हमें क्या करते हैं, हम जल्दबाजी में इसे गलत कर जाते हैं। जल्दबाजी कभी भी नहीं करनी। ये कह रहा है कि एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। कितने सैनिकों के लिए, 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। अब जो वो सैनिक थे तो 5 दिन तक तो उसी कैंप में थे ना, तो 5 दिन भूखे तो नहीं मरेंगे, 5 दिन का खाना खा के गए कि नहीं गए, गए। तो 5 दिन का तो उन्होंने खाना खा लिया था, ठीक। तो अपने पास कितने दिन की खाद्य सामग्री थी, 200 की, उसमें से वो 5 दिन का खा के चले गए। अब हमारे पास में खाद्य सामग्री कितने दिन की उपलब्ध है, 195 दिन की है। और किसके हिसाब से खाद्य सामग्री उपलब्ध है, 95 व्यक्तियों की। ये वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या 200 दिन का था, 200 दिन में से वो 5 दिन वहीं पे रही है, 5 दिन का उन्होंने खाना खाया ही होगा, उसके बाद में वो दूसरे शिविर में चल गए। तो अब 95 व्यक्तियों की 195 दिन की मेरे पास खाद्य सामग्री अभी है। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ कि 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चल गए, मतलब इस 95 में से कितने खत्म हो गए, 30। मतलब मेरे पास में कितने व्यक्ति रह गए, 65।
अब ये 65 व्यक्ति इस 195वें दिन की खाद्य सामग्री को खाएंगे, तो एक खाद्य सामग्री अब 195 में से ज्यादा चलेगी कि कम चलेगी? ज्यादा ही चलेगी। ये बात समझ में आ रही है हमारे? कितने दिन चलेगी ये पता नहीं है, तो ये ज्ञात कर लेंगे अपन, मतलब यही तो पता करना है अपन। खत्म हो गया सवाल। देखो 5 की पहाड़ से काट लेते हैं। 5 एकम 5, 5 3 15, 5 एकम 5 और ये कितना हो गया? 4 बज गए, 5 नम 45। 13 से काट लेते, 13 एकम 13, 13 एकम 13, कितने बज गए? 6, 13 पंजो 65। तो अपन इसको 15 को इससे उड़ाएंगे, 15 नमानी 135, 135 का 5 हासिल लगे 13, 15 एकम 15, 15 और 13, 15 को 13 में जोड़ेंगे तो कितना आएंगे? 28। तो ये 285। कितने दिन की खाद्य सामग्री देगी अब आपके पास में? 200। मतलब 285 दिन तक आप उस सामग्री को आसानी से खा सकते हो। कितने व्यक्ति? 65 व्यक्ति 285 दिन तक उस खाद्य को खाएंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है।